हेलो मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश अग्रवाल आज आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है चैप्टर 1। क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्यों भैया, ऐसा क्या है ये चैप्टर में जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके? बाबू, इस चैप्टर में ना कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें ना वर्ड मीनिंग बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प करेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट वर्ड्स आएंगे जो आपको समझना होगा, और यही वर्ड्स का रेफरेंस मैं आपको चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक देते आऊँगा। इसीलिए चैप्टर 1 को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा चैप्टर 1 को अच्छा से नहीं कर पाएगा वो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 12 तक स्ट्रगल करेगा। इसीलिए चलो ये ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो है डिफाइन मैनेजमेंट। क्या है बच्चा? डिफाइन मैनेजमेंट। बाबू, दो वर्ड आता है, एक तो आता है मैनेजमेंट और एक आता है मैनेजर। एक आता है मैनेजमेंट, एक आता है मैनेजर। मैनेजर एक इंसान को कहते हैं और मैनेजमेंट एक प्रोसेस को कहते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आया भैया? क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है और मैनेजर एक तरह का पर्सन है। जो इंसान मैनेजमेंट करता है, जो इंसान मैनेजमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। जो इंसान मैनेजमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर, और जो इंसान मैनेजमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजर। जब मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आएगा तो मैनेजर का मतलब भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक इंसान किसको बोला जा रहा है। भैया, मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट का मतलब, अगर तुमको कोई काम करवाना है, अगर तुमको कोई काम करवाना है वो दूसरे से, किससे? थर्ड पार्टी से। किससे बाबू? थर्ड पार्टी से। तब वो काम जब तुम उस थर्ड पार्टी से करवा लोगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग मैनेजमेंट। एक बात ध्यान से देखते हैं। इट रिफर्स टू अ प्रोसेस, बताया मैंने, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली। बाबू, अगर कोई काम अगर आपको कराना है, कोई काम कराना है और वो काम कराने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल गोल या किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अनदर पर्सन इज नोन एज मैनेजमेंट। कंप्लीट है भैया? इसके अंदर दो वर्ड लिखा हुआ था, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्या मतलब आपके पूरे ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बार बार ये चीज़ आएगा और बार बार मैं आपको उस वक्त बताने नहीं आने वाला। एक बार यहीं पे समझ लीजिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम, एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट। याद करो मेरे साथ, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम, एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट। ठीक है भैया, समझ में तो कुछ आया नहीं है। अब आप एक बार अच्छा से समझाइए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ क्या आपने समझाया। अच्छा ठीक है बाबू, समझो। मान के चलिए ये है मिस्टर सर्कल। कौन है ये? मिस्टर सर्कल। ठीक है भैया, मिस्टर सर्कल ने शादी में जाना है। मिस्टर सर्कल को कहाँ जाना है बच्चा लोग? शादी में जाना है। शादी में जाने के लिए उनको चाहिए जूते, शूज़। दो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी। दोनों को ही शूज़ का ऑर्डर दिया गया, दोनों को ही शूज़ का ऑर्डर दिया गया है। और मिस्टर ए ने भी 6,000 रुपये बताया था, मिस्टर बी ने भी 6,000 रुपये बताया। मिस्टर ए बोला मैं आपको 5 दिन में दे दूंगा, और मिस्टर बी भी बोला मैं आपको 5 दिन में दे दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। जब मिस्टर सर्कल ने 5 दिन बाद इसके पास आया तो ये बोलता है सर आपका शूज़ रेडी है, लेकिन मेरे को ना 8,000 चाहिए, क्योंकि जल्दी बनाने की वजह से मेरा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया। मतलब उसने टाइम पूरा कर लिया लेकिन उन्होंने कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाया। बी बोलता है सर आप एक काम कीजिए, मेरे को 5,000 में 5,000 दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ ना मेरे को 10 दिन दीजिए। 5 दिन में ही जूता बन के रेडी नहीं होगा, 5 दिन में जूता बन के रेडी नहीं होगा। तो एक बात बताओ, क्या दोनों ही बिजनेसों ने सही से काम किया है? क्या दोनों बिजनेस ने सही से काम किया है? ना बाबा ना। एक फेल कहाँ हुआ? कॉस्ट पे। बी फेल कहाँ हुआ? टाइम पे। क्लियर है ये वाला टॉपिक? भैया ए कहाँ फेल कर गया? कॉस्ट पे। बी कहाँ फेल कर गया? टाइम पे। तो ए के पास इफेक्टिवनेस नहीं था कि एफिशिएंसी नहीं था? ए के पास एफिशिएंसी नहीं था। ए के पास क्या नहीं था? एफिशिएंसी। बी के पास क्या नहीं था? इफेक्टिवनेस नहीं था। वो सही टाइम से काम खत्म नहीं कर पा रहा। क्लियर है? तो बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक तराजू है। मैनेजमेंट एक क्या है? तराजू है।
इस तराजू के अंदर दो पार्ट है, इस तराजू के अंदर दो पार्ट है, एक तो कॉस्ट का जिसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, और एक तो टाइम का जिसको हम लोग इफेक्टिवनेस कहते हैं। ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर कोई भी एक साइड ज़्यादा अप एंड डाउन दिखेगा, कोई भी एक साइड अगर ज़्यादा अप एंड डाउन दिखेगा तो मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा, मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। मैं को उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक। इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, अचीविंग द एंड रिजल्ट एंड ड्यूरिंग द राइट टास्क। सही समय पे खत्म करना और सही टास्क को खत्म करना, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिवनेस। कंप्लीटिंग द टास्क एट अ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा पे काम करना, और कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट को कम करना, डूइंग द टास्क इन द राइट वे, सही तरीके से काम करना। सही तरीके से काम करोगे तभी आपका कॉस्ट कम लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एफिशिएंसी। क्लियर है ये टॉपिक। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ लिए, हम लोग इफेक्टिवनेस पढ़ लिए, एफिशिएंसी पढ़ लिए, ठीक है बाबू, अब समझते हैं। अब हम लोग का टॉपिक आता है, इस चैप्टर में 3 वर्ड आपको पढ़ाऊंगा मैं, इस चैप्टर में 3 वर्ड आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला नाम है ऑथोरिटी। सबसे पहला क्या नाम है, ऑथोरिटी। दूसरा का नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा का नाम है अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों वर्ड मैं चैप्टर 2 में भर भर के इस्तेमाल करूंगा, याद रखिएगा। और चैप्टर डायरेक्टिंग में भी इस तीनों वर्ड का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला हूं, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। ऑथोरिटी का मतलब होता है, ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। मैं पावर बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, और इसका मतलब होता है जवाबदेही। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। ऑथोरिटी का मतलब होता है मेरे पास पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मॉनिटर का एग्जांपल, स्कूल में मॉनिटर होगा वही आदमी जो बिना मतलब आपके बोर्ड में नाम लिख देता होगा स्कूल में टीचर के सामने हवा बनाने के लिए, हीरो बनने के लिए। तो मॉनिटर के पास ये पावर है कि वो क्लास में अगर टीचर नहीं रहेगा तो वो बिना पूछे किसी से भी उठ सकता है, क्लास से बाहर जा सकता है, कहीं क्लास के बाहर जाके वो कोई काम कर सकता है, लेकिन ये पावर आपके पास नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटी। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है कि बच्चे शांत रहे, लड़ाई मारपीट ना हो, क्लास में टीचर के ना होने के बाद उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्लास शांत रहना चाहिए, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया तो वो जवाब देना होगा उसको, किसको, क्लास टीचर को। उसको जवाब देना होगा क्लास टीचर को कि क्यों आप ये काम नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है ये टॉपिक, कोई डाउट है अभी इसमें? मॉनिटर के पास ऑथोरिटी है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में टीचर अगर नहीं है तो उसको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे क्लास को शांत साइलेंट करना पड़ेगा, और अगर क्लास साइलेंट नहीं रहा तो वो अकाउंटेबल है टीचर को कि भैया क्यों शांत नहीं था। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा जरूर से, वीडियो पॉज करके। यहाँ पे मैं कुछ और बनाने वाला हूँ इसलिए इसको रब कर रहा हूँ। भैया यहाँ पे आप क्या डाउन अपवर्ड लिखे हुए सब समझाऊंगा, थोड़ा देर इंतजार करो। अब हम लोग समझते हैं लेवल्स, अब हम लोग पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाबू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। बाबू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला का नाम है टॉप लेवल, दूसरा का नाम है मिडिल लेवल, एंड लास्ट का नाम है लो लेवल या फिर लोएस्ट लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल, लो लेवल, लोएस्ट लेवल, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल का मतलब महारथी लोग, टॉप लेवल का मतलब महारथी लोग जो इस कंपनी के ओनर हैं, जिस कंपनी को चला रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। एग्जांपल दीजिए भैया, CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट उसको कहते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को क्या कहते हैं, रन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। क्लियर है? मिडिल लेवल किसको कहते हैं भाई, मिडिल लेवल से पहले लो लेवल बता। लो लेवल किसको कहते हैं, वर्कर्स को।
एम्प्लॉयज को जो रियल काम करते हैं। एग्जाम्पल समझाऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी तक बस समझ लो। सिर्फ इसको बोलते हैं हम लोग वर्कर्स। लो लेवल में क्या आता है? वर्कर। मिडिल लेवल में कौन आते हैं? मैनेजर्स। कौन आते हैं बच्चा? मैनेजर। मैनेजर कोई भी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कोई भी मैनेजर। कोई भी मैनेजर का नाम सुने तो उसको किसके अंदर रखना? मिडिल लेवल पे। किसको रखना? मिडिल लेवल पे। मैनेजर का काम क्या होता है? जो टॉप लेवल सोच रहा है वो बात लो लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? मिडिल लेवल का। जो टॉप लेवल सोच रहा है वो उस सोच को लो लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है? मिडिल लेवल का। भैया नहीं समझ में आ रहा है, एक बार अच्छा से समझाइए। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, सुनो। मान के चलो ये आप हो, आपको बनवाना है एक हाउस। आपको बनवाना है एक हाउस। हाउस मान लो ऐसे बनेगा, ठीक है। इस हाउस का ओनर कौन? आप। तो आप हो गए टॉप लेवल, आप हो गए टॉप लेवल। लेकिन ये घर आप खुद से तो बनने आओगे नहीं, ये बनाएगा कौन? लेबर। कौन बनाएगा? लेबर। ये हो गया लो लेवल। ये क्या हो गया? लो लेवल। लेकिन आपको जो घर बनवाना है, आपके पास है कि चलो मैं 2 रूम बनाऊंगा, एक वॉशरूम बनाऊंगा, 3 किचन बनाऊंगा, एक प्लेग्राउंड बनाऊंगा। ये सब आपके दिमाग में सोच रहे, आप ये सब सोच रहे हो। तो ये सोच लेबर तक पहुंचाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर। पहुंचाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हो गया मिडिल लेवल। टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया ये वाला पूरा टॉपिक। लो लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग समझते हैं कि भैया आखिर ये होता क्या। एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं। टॉपिक बोलता है टॉप लेवल इंक्लूड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफिसर ऑफ द कंपनी विच इंक्लूड सीईओ, सीएफओ, कंपनी चेयरमैन, एमडी एक्सेट्रा। क्लियर है ये वाला टॉपिक भैया। मिडिल लेवल का मतलब होता है इट इंक्लूड द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ द कंपनी सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। बोला ना मैनेजर्स। एग्जाम्पल पहले दे दिया था, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस। हेड द एक्ट लाइक ब्रिज। ये ब्रिज है, किसके बीच का ब्रिज है? टॉप का ब्रिज है और लो का ब्रिज है। अगर टॉप को कोई बात बोलना है तो मिडिल को बोलेगा, और लो को कोई बात बोलना है तो मिडिल को बोलेगा, और मिडिल फिर वो काम को करके देगा। क्लियर है? दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होगा कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताइएगा कि भाई ये वाला टॉपिक में हमको दिक्कत आया, आप दोबारा से समझाइए। लो लेवल क्या होता है? लो लेवल इज नोन एज ऑपरेशनल लेवल। एग्जाम में कभी कभी लो लेवल की जगह ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। This level include the sub-department head, foreman employee. They only follow the direction given by the middle level. Middle level जो बोल दिया low level को, उस फॉलो करना मेरा काम है। कॉन्ट्रैक्टर जो बोल दिया कि घर ऐसे बनेगा तो ऐसे ही बनाना है, मेरे को मेरा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरिटी। अब आते हैं जो कि तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। अभी मैं आपको समझा चुका, लेकिन और फिर से समझाऊंगा कि भाई टॉप लेवल का फंक्शन क्या, काम क्या करता है। भाई आप बोले थे कि ये सोचता है, तो सोचने का मतलब ये करता है प्लानिंग। क्या करता है? प्लानिंग। भाई ये स्ट्रैटेजी बनाता है। क्या बनाता है बाबू? स्ट्रैटेजी। देखते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस। भैया कंपनी करना क्या चाहता है ये बताएगा कौन? तुम्हारा मतलब गोल। टॉप लेवल क्या सोचता है? गोल। ये प्लान बनाता है, पॉलिसी बनाता है। ये प्लान बनाता है, पॉलिसी बनाता है कि आगे कैसे काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एट द वर्किंग लेवल। भैया कैसे काम करना वो तो सोच लिए, लेकिन अब उस काम करने के लिए रिसोर्स चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्स। तो वो पैसा, वो रिसोर्स कौन ला के देगा? टॉप लेवल ला के देगा। अगर आपको 1000 करोड़ रुपया चाहिए तो वो मुकेश अंबानी ला के देगा कि मुकेश अंबानी का मैनेजर ला के देगा? मुकेश अंबानी देगा। असेंबली और द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स। उसको असेंबल करना, सारे रिसोर्सेज को एक जगह लेके आना, ये काम कौन करता है? टॉप लेवल। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिलायंस आज बंद हो जाता है तो उसके एम्प्लॉय जिम्मेवार है कि मुकेश अंबानी जिम्मेवार है? एक बार बताओ, आरकॉम का नाम सुने हो ना?
आरकॉम, अनिल अंबानी का कंपनी था आरकॉम। अब आरकॉम बंद हुआ, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो कोई इंसान अनिल अंबानी को गाली देता है कि उसके एम्प्लॉयज़ को गाली देता है? भैया अनिल अंबानी को दिया जाता है। वैसे ही बोला जाता है कि अगर कंपनी चल रहा है तो कंपनी के मालिक का, कंपनी बंद हो रहा है तब पर भी कंपनी के मालिक का। विजय माल्या का किंगफिशर बंद हुआ तो विजय माल्या गाली सुनेगा, ना कि उसके एम्प्लॉयज़ गाली सुनेंगे। क्लैरिटी। मिडिल लेवल का क्या फंक्शन है भैया? मिडिल लेवल भी तो कुछ काम करता है ना। मिडिल लेवल को मैंने बोला था ब्रिज है, वो क्या है? ब्रिज। ये काम करता है, टॉप लेवल से सुनता है, लो लेवल को बताता है, टॉप लेवल से सुनता है, लो लेवल को बताता है। क्लियर है भैया? इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर्म बाय द टॉप लेवल टू द लो लेवल। जो टॉप लेवल प्लान बनाया, जो पॉलिसी बनाया टॉप लेवल, उसको सुनता है, उसको समझता है, और उसका क्रक्स, क्या बोला मैं, उसका क्रक्स लो लेवल को बताया जाता है कि देखो टॉप लेवल तुमसे ये चाहता है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन, वो मोटिवेट करता है किसको? उसके लो लेवल वाले लोगों को कि अरे तुम टेंशन मत लो, इस बार का प्रमोशन मैं तुमको दूंगा। जो बच्चे के घर में पापा लोग होंगे उनको पूछना कि उनके मैनेजर्स उनको बोलते हैं कि नहीं, अरे इस बार का प्रमोशन तुम्ही को है, गारंटी, टेंशन मत लो, काम मन दिल लगा के करो, मैनेजर को खुश करो, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग द अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। आज मेरे पास 100 एम्प्लॉय है लेकिन मेरे को 150 एम्प्लॉय चाहिए, तो ये 50 एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा है उसको कौन लाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर्स। न्यू एम्प्लॉय को लाने का जिम्मा किसका है? एम्प्लॉय का, मैनेजर का। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट, मतलब समझो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्शन का, सेल का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, ये सारे चीज़ों में पैसा इक्वली डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? जैसे एक बात बताओ, मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को क्या बनाना है? एक प्रोडक्ट। एक तुम लोग छोड़ प्रोडक्ट, तुम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट में मम्मी पापा से तुम पैसा कैसे मांगते थे? मम्मी 150 रुपया टोटल दे दीजिए। उसमें से क्या मम्मी पापा को ऐसे बोलते थे, इसमें से ना 5 रुपया चार्ट पेपर जाएगा, 10 रुपया ना कलर में जाएगा, ऐसे बोलता था क्या? नहीं, सिर्फ बोलता था मम्मी 150 रुपया दे दीजिए। वैसे ही मुकेश अंबानी 1000 करोड़ रुपया दे देगा। अब ये 1000 करोड़ में से 500 प्रोडक्शन में जाएगा, 300 सेल्स में जाएगा, 100 तुम लोग का मार्केटिंग में जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैनेजर डिसाइड करेगा। कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन वाला सेल का बात नहीं मान रहा है, सेल वाला प्रोडक्शन का बात नहीं मान रहा, मार्केटिंग वाला सेल्स का बात नहीं मान रहा, तो ये दोनों के बीच में कॉपरेशन कौन कराएगा? तुम्हारा मिडिल मैन, मतलब मैनेजर्स। मतलब क्या? मैनेजर्स। क्लियर है ये वाला टॉपिक? कोई डाउट हो तो हमको बताइए। सबसे पहले क्या बोला? इंटरप्रेट करना द पॉलिसी एंड टेल अबाउट द पॉलिसी टू द लो लेवल, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट करना, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए तो उसको रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ अगर हम लोग को एलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज भी है, और लास्ट में है तुम्हारा कॉपरेशन। लास्ट में तुम्हारा क्या है? कॉपरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल। मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल। भैया लो लेवल क्या काम करता है? अरे भाई यही तो रियल हीरो है, यही तो रियल हीरो है, यही तो मेन काम करता है। आप पूछते क्या काम करता है? यही तो मेन काम करता है। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल। सबसे पहले तो ये लोग अपना ग्रीवेंसेस, अपने मन की जो दुख है वो लो लेवल के जगह और मिडिल मैन को बताता है, मिडिल लेवल को बताता है, मैनेजर को बताता है। ठीक है भैया। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। भैया ये क्या करता है? अपने रिलेशनशिप को सुधारता है। किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। भैया मेरे को अगर काम करना है तो मेरे को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए, मैं कोई फालतू जगह पे काम नहीं कर सकता। ठीक है भैया। लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। भैया मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सेफ्टी है कि नहीं मेरे को ये भी देखना है। मेरे को अगर सेफ्टी नहीं मिल रहा है तो मैं काम नहीं करूंगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट। और ये आपस में अपने क्या करते हैं? मोरल बढ़ाते हैं, टीम स्पिरिट बढ़ाते हैं। अरे करो ना भाई, मैं भी कर रहा हूं, देखो तुम भी को भी करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन करना है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल एंड मेंटेनिंग द सेफगार्ड, सेफ्टी सेफगार्ड। वो लोग क्या करते हैं? वेस्टेज को कम करते हैं। लो लेवल क्या करते हैं? वेस्टेज को कम करते हैं। और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। ये लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। किसका? प्रोडक्ट का। किसका बच्चा लोग? प्रोडक्ट का। क्लैरिटी। हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा मैनेजमेंट। हम लोग ने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट। फिर हम लोग पढ़े इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। फिर हम लोग पढ़े लेवल्स। फिर हम लोग क्या पढ़ लिए? लेवल्स। फिर हम लोग सारे लेवल्स का मतलब समझ लिए, 1 2 3।
क्लैरिटी। उसके बाद मैंने क्या बोला, ये लोग का काम क्या है, ये लोग आखिर जो बोल रहा है उन लोग का काम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन हम लोग टॉप लेवल का भी पढ़ लिया, मिडिल लेवल का भी पढ़ लिया और लो लेवल का भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। पहले समझो कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अरे क्या बोल दिया भैया, जो मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस है, उस फंक्शन से भी पहले हमको कुछ करना है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। भैया समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तब आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखो, ये है चैप्टर 4, ये है चैप्टर 5, ये है चैप्टर 6, ये है चैप्टर 7, ये है चैप्टर 8। ये सारे के सारे आपके एक चैप्टर है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके बुक में दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर हो क्या रहा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये है मिस्टर सर्कल, इसको ना आज चाउमीन खाने का मन कर रहा है, नूडल्स। क्या खाने का मन कर रहा है बच्चा लोग, नूडल्स। अब नूडल्स खाने का मन कर रहा है तो इसने प्लानिंग किया फ्यूचर में कि आज 3 बजे मैं क्या खाऊंगा। तो इसने क्या किया, प्लान किया। लेकिन नूडल्स खाने के लिए इसको नूडल्स को बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, रिसोर्सेज चाहिए। इसको नूडल्स चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, बेल पेपर चाहिए, इन लोग को कैरेट चाहिए, इन लोग को सॉस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये रिसोर्सेज को लेके आएगा, गैदरिंग रिसोर्सेज। लिखो यहाँ पे क्या है, गैदरिंग रिसोर्सेस। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, सारे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन जब रिसोर्स आ गया तो ये बोला भाई मेरे को तो पकाने ही नहीं आता, मेरे को तो पकाने नहीं आता है। अब जो आदमी पकाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कुक। उसको हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। जो काम खुद को नहीं आता वो दूसरा से करा, जो काम खुद को नहीं आता उसको क्या करना होगा, खुद दूसरा से कराओ। इसको बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। जो कुक आया तो कुक को बताना भी तो पड़ेगा, कुक को क्या करना होगा, बताना भी तो पड़ेगा कि मेरे को मीठा खाना है कि तीता खाना है, कि मेरे को स्पाइसी खाना है, नॉन स्पाइसी खाना है, मेरे को इसके साथ ये चाहिए, मेरे को उसके साथ वो चाहिए। यू हैव टू टेल देम ना। उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। बताना, अपने बारे में, अपने नीड के बारे में बताना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो ये है तुम्हारा 5वां फंक्शन, ये है तुम्हारा कितना, 4था फंक्शन, डायरेक्टिंग। और जब आपने उसको बताया तब आप उसको क्या करोगे, बना के लाएगा, आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट के बाद उसमें कुछ लिख लेगा वेरिएंसेस। मीन्स आप उसको बोले थे कि बाबू प्लीज़ स्पाइसी बना के लाना, आप उसको क्या बोले थे, स्पाइसी बनाना, और उसने बना दिया मीठा। उसने बना दिया मीठा, स्पाइसी किया ही नहीं। तो क्या आप उस पर कंट्रोल करोगे कि नहीं, आप उसकी गलती पे कंट्रोल करोगे कि नहीं, आप उसको समझाओगे कि नहीं कि नहीं बाबू ये लो तुम्हारा गलती था, ये तुम्हारा गलती था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रोसेस का नाम है कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर है आपके बुक में। ये क्या है, 5 चैप्टर है आपके बुक में। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। अपने बुक को अभी पलटिए और अभी देखिए कि ये चैप्टर है कि नहीं। मैं आपको एक बार रिवीजन करवाता हूँ, समझो। मैनेजमेंट के अंदर 5 प्रोसेस है, मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस है, 5 प्रोसेस है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लानिंग करना, क्या आपको जिंदगी में चाहिए क्या। प्लानिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको ये देखना होगा कि वो उसके हिसाब से रिसोर्सेस है कि नहीं, उसके हिसाब से रिसोर्सेस है कि नहीं। रिसोर्सेस अगर आ भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो काम आप कर सको, ज़रूरी नहीं कि वो काम आप कर सको। कोई भी मैनेजमेंट अगर काम देखता है ना तो उसको खुद से कुछ बनाने नहीं आता, वो दूसरा से ही बनवाता है। क्या कॉन्ट्रैक्टर को खुद आता है क्या, ईंटा पत्थर खुद लगाता है ना बाबा ना, वो अपने वर्कर्स को बोलता है। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि भैया तुम ये काम कर सकता है कि नहीं। जब ये काम हो जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे काम करना है, मेरे को 5 दिन में ये चाहिए, मेरे को 6 दिन में ये चाहिए। जब वो काम कर लेता है तो हम लोग उसमें उसकी गलतियां देखते हैं कि कोई गलती है क्या, कोई डाउट है क्या, कुछ गलती कर रहा है क्या तुम। और गलती करने के बाद फिर उसको हम लोग सुधारते, कंट्रोल करते कि भैया ऐसा ऐसा काम मत करो, ये गलती कर दिया, मैंने तुम्हें स्पाइसी बोला था, तुम देखो यहाँ पे नॉन स्पाइसी बना दी। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है। प्लानिंग,
refers to the deciding in advance what to do, how to do and when to do। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पहले से ही डिसाइड कर देने को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। और इज गोइंग टू बी ब्रिज बिटवीन द वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ पे हैं और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ये प्लानिंग से पता चल जाएगा। क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सेटिंग अप अ प्लान ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन एवरी मैनेजर टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम लोग कहाँ पे लाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में लाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार नहीं बताऊंगा, अमंग द डिफरेंट पीपल वंस द डिसीजन हैज बीन टेकन एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गेट सेटअप। सारा आप लोग को चैप्टर 6 में, चैप्टर 5 में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िएगा। स्टाफिंग का मतलब होता है थर्ड स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजर, रिफर्स टू द रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय, असाइनिंग देम द ड्यूटीज, इट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन एंड द प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। सही इंसान को सही काम के लिए सही समय पे लेके आना को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। सही इंसान को सही समय पे सही टास्क के लिए लेके आना को हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि भैया एक इंसान को सही तरीका से क्या करना, डायरेक्ट करना कि तुमको ये सब काम करना है, इतना समय पे करना है, इतने कॉस्ट पे करना है, इतने टाइम पे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। और अगर उससे कोई तरह का गलती हो जाए, अगर उसके तरफ से कोई गलती हो जाए तो करेक्टिव मेजर्स लेना है, कि उसको सिखाना है कि देख भाई तुम यहाँ पे कुछ गलती कर रहा है, ये गलती यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, ये गलती यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्लैरिटी। कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अच्छा, अब तुम लोग समझो, अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कोऑर्डिनेशन। अब मैं तुमको क्या समझाऊंगा, कोऑर्डिनेशन। बाबू कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द फंक्शंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजर। इसका मतलब ये 5 चीज़ों को करने से पहले भी तुम्हें एक चीज़ करना होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने से पहले भी तुम्हें एक चीज़ करना होगा और उस चीज़ का नाम है तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेशन। इसीलिए बोला गया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हिडन फंक्शन। क्या बोला गया, हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। This function help the manager to perform all the other function of the management। ये फंक्शन आपको हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा किस चीज़ में भैया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने में। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने में हेल्प करेगा क्या, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है भाईचारा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है भाईचारा। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लैरिटी। हम लोगों ने मिल के प्लान किया है कि हम लोग बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। हम लोग दोनों में मिल के प्लान किया। उस प्लानिंग के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ये रिसोर्सेज हुआ। रिसोर्सेज के बाद मैं अपने आप को रिक्रूट किया कि भैया मैं ही आप लोग को पढ़ाऊंगा और आप लोग को सारा चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के द्वारा कंट्रोल, आप डायरेक्ट कर रहे हो कि भैया चैप्टर 1 का वीडियो दीजिए, चैप्टर 2 का वीडियो दीजिए, चैप्टर 4 का वीडियो दीजिए, केस स्टडी दीजिए, नोट्स दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। आप डायरेक्ट कर रहे हो। फिर अगर मेरे से कोई गलती हो जा रही है, मैं अगर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हो कि नहीं वीडियो दीजिए भैया, मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, तो आप मेरे को कंट्रोल भी कर रहे हो। लेकिन इन सब के लिए हम लोग दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं। आपको अगर मेरे पे भरोसा ही नहीं है, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हो मेरे साथ, तो क्या हम लोग दोनों कभी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर सकते हैं साथ में? नहीं कर सकते, हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। क्लैरिटी। कोऑर्डिनेशन इज द प्राइमरी नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन। Coordination refers to the process where the superior properly understand the need of the subordinate. The need of subordinate. क्लैरिटी। ये कैसा है जिसमें जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट के बारे में पूरा समझेगा कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, और एज अ रिजल्ट subordinate reply correctly। और इसके रिजल्ट में सब ऑर्डिनेट उसको करेक्टली रिप्लाई देगा कि देखिए मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को वैसे चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग बीच में ट्रस्ट नहीं आ पाएगा। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, और उसके बाद कल हम लोग इस चैप्टर का 50% कंप्लीट कर देंगे, और 50% कंप्लीट होने के बाद 3 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाने लगेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियोस पे अगर आप लोग देखते हो तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे ये वीडियो जो मैं फ्री में बना रहा हूँ सारे बच्चों के लिए,
पहुंचे, ये वीडियो दूर तक पहुंचे। आपका एक कमेंट बच्चों लोगों तक पहुंच सकता है, उन बच्चों लोगों तक जिसके पास प्रॉपर मींस नहीं है, प्रॉपर रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, और मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। इसीलिए मेरे लिए नहीं लेकिन उन बच्चों के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, छोटा सा एक डॉट भी कमेंट कर दीजिएगा ना, तो यूट्यूब में देखेगा कि हाँ ये वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं तो इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। प्लीज एक कमेंट जरूर डालिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने पढ़ाई को करते रहिएगा। विद इन 1 मंथ आप लोग का बहुत मेजर पोर्शन में क्लास 12 का कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।